Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in today's video we are going to do class 9 IT lab manual questions को हम लोग करेंगे। 2 or 3 questions are there जो कि आपको IT का लैब मैनुअल के कॉपी में आगे का क्वेश्चन करना है टर्म 2 में। तो these are the question that you have to before starting, if you are new in channel, subscribe। देखिए नीचे सब्सक्राइब का बटन बना हुआ है, प्रेस बेल आइकन फॉर द न्यू अपकमिंग वीडियो फ्रॉम टेक्निकल आसिफ यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट आर स्टैटिस्टिकल फंक्शन है। स्टैटिस्टिकल फंक्शन क्या है, कैल्क में, एक्सेल में भी बोल सकते हैं। तो इसको आपको लिखना है। तो ये रूल वाला पेज जो होता है प्रैक्टिकल कॉपी में राइट साइड में, उसमें आपको लिखना है, ठीक है। स्टैटिस्टिकल फंक्शंस कैन बी यूज्ड टू एनालाइज द डेटा को एनालाइज करने के लिए स्टैटिस्टिकल फंक्शंस का हम लोग यूज़ करते हैं इन ए स्प्रेडशीट। And statistical functions perform statistical analysis on ranges of data। बहुत सारा रेंज होता है डेटा, जैसे लिस्ट ऑफ डेटा, बहुत सारा नंबर ऑफ सेल्स में अगर डेटा रखा है तो उस पर ही हम लोग ये परफॉर्म करते हैं स्टैटिस्टिकल फंक्शंस को। अभी हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट एंड एक्सप्लेन द वेरियस स्टैटिस्टिकल फंक्शंस। कौन कौन सा स्टैटिस्टिकल फंक्शन होता है वो अब हम लोग लिखेंगे कॉपी में। तो द वेरियस स्टैटिस्टिकल फंक्शंस, ये भी आपको रूल वाले पेज में ही लिखना है। आर सम रेंज ऑफ सेल्स रिटर्न द सम ऑफ द सेलेक्टेड सेल्स, टू एवरेज रेंज ऑफ सेल्स रिटर्न द एवरेज ऑफ द सेलेक्टेड सेल्स, मैक्स रेंज ऑफ सेल्स रिटर्न द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ द सेलेक्टेड सेल्स, मीन रिटर्न्स द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द सेलेक्टेड सेल्स, एंड इफ कंडीशन रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ इफ कंडीशन। जो रिटर्न करेगा क्या, इफ। आप कोई कंडीशन लगा के यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। रिटर्न्स वन वैल्यू है ना, रिटर्न्स वन वैल्यू ऑफ इफ कंडीशंस, ठीक है। क्या वन वैल्यू कर लीजिए, वन वैल्यू ऑफ इफ कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है ये पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। मेक ए रिपोर्ट कार्ड फॉर्मेट इन कैल्क वर्कशीट यूजिंग ऑल स्टैटिस्टिकल फंक्शन। सारा स्टैटिस्टिकल फंक्शंस का यूज़ करके आपको क्या करना है, एक रिपोर्ट कार्ड बनाना है, ठीक है। तो चलिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन को आपको रूल वाले पेज में लिख लेना, और इसका जो रिपोर्ट कार्ड है उसको कैल्क के वर्कशीट पे आप बनाओगे। कैल्क के वर्कशीट में जो बनाओगे, जो यहाँ पे आपका प्रिंट होगा, जैसे आप यहाँ पे इंटर करते हैं हम लोग, यहाँ पे जो टेबल बनेगा जो कैल्क का शीट, वो भी पहले हम लोग डिज़ाइन कर लेते हैं प्रैक्टिकल में। तो आइए प्रैक्टिकल में, तो ये हमारा ओपन ऑफिस कैल्क खुल गया है, और यहाँ पे देखिए एक सिंपल सा ही मैंने बनाया है, ज़्यादा कुछ नहीं है कि आपके लेवल का आप बना लो। रोल नंबर, नेम, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, IT, 5 सब्जेक्ट्स दिया हुआ है, ठीक है। 6 सब्जेक्ट्स आर देयर, और इसका आपको टोटल निकालना है, एवरेज मार्क्स निकालना है, रिमार्क्स लिखना है। रिमार्क्स में आपको सपोज लिखना है जिसका 50 से ऊपर है उसको, या 60 से जिसका ऊपर मार्क्स होगा, या एवरेज 60% से ऊपर होगा उसको हम गुड देंगे, और बिलो 60 वाले को, उससे कम वाले को हम एवरेज में सेटिस्फैक्ट्री देंगे। फिर आपको स्ट्रेंथ निकालना है, ये तो क्वेश्चन नहीं, लेकिन आप काउंट करके ये स्ट्रेंथ भी निकाल लेंगे। मैक्सिमम से आपको मैक्सिमम किसका आया है मार्क्स, किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वो निकाल सकते हैं, मतलब सब्जेक्ट वाइज मैक्सिमम मार्क्स निकाल सकते हैं, और मिनिमम मार्क्स भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहाँ पे फिर से स्टार्ट करते हैं। टोटल का फार्मूला जो आपको लिखना है, आप कॉपी में लिखेंगे फार्मूला जरूर, इक्वल टू, टोटल का फार्मूला होगा सम। क्या लिखेंगे, इक्वल टू सम। अब कहाँ से कहाँ तक करना है, तो यहाँ देखिए वैल्यू कहाँ है, C2 में। यहाँ देखिए रो का 2 है और कॉलम का C है इंग्लिश में, तो C2 से लेकर के कहाँ तक आपको जाना होगा, यहाँ H2 तक, क्योंकि H2 में IT का मार्क्स है। तो C2 लिखिएगा और फिर शिफ्ट के साथ कॉलम दबाइएगा, और क्या लिखोगे, H2 और ब्रैकेट क्लोज। ये आपका पहला फार्मूला हो गया। उसके बाद आप इंटर प्रेस कर देना, ये टोटल मार्क्स आ गया। फिर कुछ नहीं, इसको ड्रैग कर देना है, रिलेटिव रेफरेंसिंग, ये सारा का फार्मूला का कैलकुलेट होगा। यहाँ रिलेटिव रेफरेंसिंग से देखिए C3H3 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए C4H4 हो जाएगा। ये टोटल मार्क्स आपने निकाल लिया। नाउ अब एवरेज मार्क्स निकालने के लिए आपको लिखना होगा इक्वल टू एवरेज लिख लेना, फिर ब्रैकेट कहाँ से कहाँ तक का एवरेज या परसेंटेज निकालना है, तो वही C2 से लेकर के H2 है, तो फिर से लिखना C2 से लेकर के मुझे कहाँ तक चाहिए, H2 तक चाहिए। लिखने के बाद आप क्या कर देना, इंटर प्रेस कर देना। तो ये एवरेज मार्क्स आपको निकल जाए। इस तरह से कॉर्नर में आएगा, नीचे ऑटो फिल फीचर, ये आपका ड्रैग कर दोगे, सबका परसेंटेज निकल जाएगा। ये एवरेज निकल गया, ठीक है।
इसके बाद आपको स्ट्रेंथ अगर निकालना है, काउंट करना है कि कितना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है क्लास में, तो इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, काउंट, ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है, और काउंट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो ये आपका देखिए C2 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, C11 तक। तो C2 से लेकर के C11 हो गया, और ब्रैकेट क्लोज, इंटर करेंगे। देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 10। चाहो तो इसको आप बैकग्राउंड करके बोल्ड भी कर सकते हो, रेड से दिखा सकते हो स्ट्रेंथ को ना। मैक्सिमम मार्क्स आपको निकालना है कि कितना मैक्सिमम मार्क्स है, इंग्लिश में सबसे ज़्यादा कितना मार्क्स गया, तो इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट देंगे, कहाँ से कहाँ तक फिर ये जाएगा, C2 से लेकर के पूरा C11 तक जाएगा, C2 से लेकर के C11 ना, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो देखिए मैक्सिमम देखिए 88 मार्क्स से निकल गया। अब इस तरह से इसको अगर ड्रैग कर दोगे तो सारे का मैक्सिमम यहाँ पे मिल जाएगा, एवरेज में भी मैक्सिमम देखिए यहाँ पे मिल गया। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अब मिनिमम मार्क्स निकालना है तो आप इसको कैसे निकाल सकते हो, मिनिमम मार्क्स को इक्वल टू मीन, ब्रैकेट ओपन, है ना, और वही फिर रहेगा C2 से लेके C11, फिर इंटर दबा दोगे, ये तो मिनिमम मार्क्स देखिए 44 है, मिल गया। फिर इसको भी ड्रैग करके आप यहाँ तक ड्रैग कर, इसका कलर आपको चेंज करना है तो यहाँ सेलेक्ट करके और ये कलर जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, और ये मिनिमम मार्क्स को भी दिखा सकते हो, है ना। कोई भी कलर जो हाईलाइट कर सकते हैं आप, इस कलर से हाईलाइट, जो भी कलर आपको अच्छा लगे, जस्ट पुट ऑन दैट ना। अब आपको रिमार्क्स निकालना है कि जिसका 60 से ऊपर है उसको गुड देना, और जिसका 60 से बिलो है उसको सेटिस्फैक्ट्री देना। तो इसके लिए आपको इक्वल टू इफ़ लिखना होगा, ब्रैकेट ओपन करना होगा। अब मान लो जिसका एवरेज के लिए क्या है, ये J2 है, तो J2 अगर J2 इज़ ग्रेटर देन, अगर कितना आता है, अगर 60 होता है ना, तो हम इसको सेमी कॉलन देंगे और डबल कोट्स में लिखेंगे गुड। तो क्या लिखेंगे, उसको गुड दिया जाए, और नहीं तो फिर उसको क्या देंगे हम लोग, सेटिस्फैक्ट्री, ये दे देंगे हम लोग, ठीक है। नहीं तो क्या देंगे सर, उसके बाद आपको इंटर प्रेस कर देना है, ठीक है। अगर J2 ग्रेटर देन कितना हुआ, 50, यस कर दिया, देखिए आ गया सेटिस्फैक्ट्री। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। कुछ नहीं करना है, यहाँ से इसको ड्रैग कर दीजिए, इस तरह से सबका आ जाएगा, ठीक है। इसको कलर करना चाहते हैं आप कलर कर सकते हैं यहाँ से, ये आप यहाँ से कोई भी कलर, जो भी आपको कलर अच्छा लगे, ये जस्ट पुट ऑन दैट। तो ये पूरा आपका एक सिंपल सा रिपोर्ट का डिज़ाइन हो गया। अब इसी को आप वहाँ पे चाहते हैं तो मैं इसका प्रिंट स्क्रीन लेकर के और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए आपका आ गया है ना, इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। और आई होप कि आपको डिफ़िकल्टी नहीं। इसको आप वाइट वाले पेज में लिख लीजिएगा, ये वाइट वाले पेज में इसका फार्मूला जो है, जो फार्मूला हम लोग यूज़ किए उसको आप रूल वाले पेज पे, या रूल वाले पेज में एक एक का कम से कम एक सेल का फार्मूला है, जैसे टोटल का, एवरेज का, रिमार्क्स का, स्ट्रेंथ का, मैक्सिमम का, काउंट का लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसे आपने क्या निकाला, आपने निकाला टोटल, तो टोटल का क्या फार्मूला आपने यूज़ किया, टोटल, फिर आपने निकाला एवरेज, फिर आपने निकाला स्ट्रेंथ, फिर आपने निकाला मैक्सिमम, फिर आपने निकाला मिनिमम, फिर निकाले हम लोग रिमार्क्स, मान लो। सबका फार्मूला को आप लोग लिख सकते हैं, ये रूल वाले पेज पे लिखना, ठीक है। और ये वाला जो आप बनाए हो इसको आप कहाँ डालोगे, ये आपका पुटअप हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, थोड़ा सा क्रॉप कर देता हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद टोटल मार्क्स,
एवरेज मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स का फार्मूला को आप ये रूल वाले पेज में लिखिएगा। तो टोटल के लिए जो फार्मूला है मैं लिख देता हूँ यहाँ से कॉपी करके। टोटल का एक ही टोटल का फार्मूला ये देखिए, ये वाला कॉपी कर दिए, आराम से कॉपी पे लिख लीजिए टोटल का। उसके बाद उसी तरह एवरेज का निकालते हैं हम लोग। एवरेज के लिए क्या फार्मूला था, एवरेज का फार्मूला ये रहा, कॉपी कर लिए हम लोग। कॉपी करके ये एवरेज का फार्मूला आ गया, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेंथ वाला फार्मूला अगर आपको लिखना तो स्ट्रेंथ वाला भी लिख लीजिए। स्ट्रेंथ का कहाँ गया था, ये वाला है, इसके ऊपर बना होगा ये स्ट्रेंथ का फार्मूला, चाहे तो इसको भी लिख लीजिए। उसके बाद है आपका मैक्सिमम का, तो मैक्सिमम का भी देखिए कॉपी पेस्ट कर देते हैं, एक ही करेंगे, बाकी तो करने का ज़रूरत नहीं है। एक कॉपी कर देते हैं इसको भी। मैक्सिमम का फार्मूला आ गया, ये लीजिए मैक्सिमम आ गया। उसी तरह आपको मिनिमम का चाहिए तो मिनिमम का भी कर देते हैं, ये मिनिमम का हो गया, मिनिमम हो गया। और लास्ट है आपका रिमार्क्स, रिमार्क्स का फार्मूला भी लिख देते हैं। ये वाइट वाले पेज में आप लिखिएगा, ठीक है। ये आपका फार्मूला आ गया सर, ठीक है। इस तरह से आपको कर लेना है। देख लीजिए आप लोग फार्मूला सारा एक ही साथ कर देते हैं ताकि आपको एक ही जगह दिखे, ठीक है। ये चारों पांचों जो भी फार्मूला है इसको आप वाइट वाले पेज में लिखोगे, ठीक है। आई होप कि वीडियो आपका हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर द न्यू अपकमिंग वीडियो फ्रॉम टेक्निकल आसिफ यूट्यूब चैनल। क्लास 10 का भी अपलोड हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।